हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 14 टू 20 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज़ भी बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपकी साइड से बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है। डेफिनेटली आप एक इस टाइप की एनर्जी में दिख रहे हो कि मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ एंड मैं वैसा ही करूँगा। इस तरह की एनर्जी में आप ज़्यादा दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट आपकी ओवरऑल रीडिंग में ही डिटर्मिनेशन की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। बट यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको लेकर आप इस तरह हो कि मुझे पता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ एंड मैं यहाँ जाऊँगा। इस तरह की एनर्जी में आप दिख रहे हो। सो अब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं इनसे ये रियलाइजेशन हो रही है। एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि यही वो पॉइंट है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। बिकॉज यहाँ आपने इस चीज़ को समझा है कि कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिसको आप रियली चाहते हो। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो आपका रास्ता है, जो आपका पाथ है, वो आपको एंटरटेन तो कर रहा है बट उसके साथ साथ ही वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी दे रहा है। जिस चीज़ को आप चाहते हो उस तक पहुंचने का आपका जो रास्ता है बेसिकली वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप इन सारी एनर्जीज़ में दिख रहे हो कि मुझे इसको लेकर क्या करना चाहिए और अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स आपकी साइड पर इस वक्त बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बट ओवरऑल यहाँ आपका जो गोल है, जो आपका पाथ है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, लेकिन स्ट्रेस यहाँ फिर भी आपकी साइड पर दिख रहा है। एंड आप इस तरह हो कि आप इन सारी एनर्जीज़ के मिडिल में दिख रहे हो, जहाँ स्ट्रेस भी आप फेस कर रहे हो एंड आप कहीं ना कहीं एंटरटेन भी हो रहे हो अपनी सिचुएशन से। सो आपके पास्ट की एनर्जीज थी। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर आप या तो किसी न्यू चीज़ से डील कर रहे हो या आप इस तरह हो ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि या तो आप कुछ नया लर्न कर रहे हो या आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन ये जो भी है आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा ओपन अप दिख रहे हो इस चीज़ को लेकर। एंड अगेन यहाँ मुझे आपकी साइड बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन भी दिख रही है एंड बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी दिख रही है कि आप ये जो भी चीज़ है आप इसको बनाना चाहते हो, आप इसको करना चाहते हो। इसको लेकर डिज़ायर भी है, डिटर्मिनेशन भी है। सारी अच्छी एनर्जीज़ जो है, सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ वो यहाँ दिख रही हैं। सो आई डोंट नो कि आपका यहाँ एम क्या है, लेकिन यहाँ जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड एनर्जीज़ यहाँ आपकी दिख रही हैं। आपका फोकस जो है वो आपके गोल पर इस वक्त बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो ये अच्छी एनर्जीज़ हैं। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है, आपके लिए खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं। यहाँ आप मुझे ओपन अप दिख रहे हो एंड इवन मुझे आप इस तरह नहीं दिख रहे कि आप खुद को ओपन अप करने के लिए वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। आप इस तरह हो कि मुझे आपका फोकस इस वक्त किसी ऐसी चीज़ पर दिख रहा है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ख़ास है। एंड इवन कि आपका फोकस यहाँ उस चीज़ पर है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वही चीज़ आपको इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वही चीज़ आपको इनडायरेक्टली ओपन अप कर रही है। एंड ये इस तरह हो रहा है कि आप खुद समझ भी नहीं पा रहे हो, आप जान भी नहीं पा रहे हो कि ये चीज़ या ये पर्सन मुझे ओपन अप कर रहे हैं, बट ये चीज़ आपको इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ओपन अप कर रही है। आप समझ नहीं पा रहे, आप नहीं देख पा रहे कि हाँ ये चीज़ मुझे ओपन अप कर रही है, लेकिन इसी के थ्रू आप खुद को ओपन अप कर पा रहे हो। ये जो भी चीज़ है जो यहाँ आपके लिए वैल्यू रखती है एंड आप इसको खास समझते हो, यही चीज़ आपको यहाँ ओपन अप कर रही है। सो इससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर ओपन अप हो रहे हो एंड देन यहाँ पर जो दूसरे पर्सन की एनर्जी है वो आपकी तरफ आ रही है। इवन के इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी ऐसी दिख रही है कि इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी स्लो है
तो आप ऐसा नहीं सोचो कि ये जो सब कुछ है ये कल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी जो है वो थोड़ी स्लो है, लेकिन ये जो कुछ भी है ये आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन ये आपकी तरफ ज़रूर आ रहा है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइज अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं वो शो कर रही हैं कि आप यहाँ पर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, कोई कनेक्शन भी हो सकता है, बट कुछ ऐसा है जिसकी आप डिज़ायर रखते हो, लाइक आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की डिज़ायर रखते हो, एंड ये आपके लिए थोड़ा हार्ड भी दिख रहा है कि आप इस चीज़ के लिए कोई एक्शन लो या इस चीज़ के लिए आप आगे जाओ। ये जो भी चीज़ है जिसकी आप रियली डिज़ायर रखते हो, विश रखते हो, इस चीज़ के लिए आगे जाना, एक्शन लेना आपके लिए थोड़ा हार्ड दिख रहा है। एंड यहाँ थोड़ी सी लाइक इन एंड आउट वाली एनर्जी कह सकते हैं इसको, जो यहाँ क्रिएट हो रही है, ये इस तरह है कि जैसे ही आप इस कनेक्शन की तरफ जा रहे हो देन फिर आप खुद को यहाँ से पीछे खींच लेते हो। ये जो भी कनेक्शन है या जो भी पर्सन है, पहले आप इनकी तरफ जाते हो एंड देन खुद ही आप खुद को जो है वो वापस पीछे खींचने की कोशिश करते हो, पुल करने की कोशिश करते हो। सो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि मे बी यहाँ आपको किसी चीज़ का फेयर है, किसी चीज़ का डर है जिसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। आई डोंट नो, बट लाइक नॉर्मली मोस्टली ये इसी सिचुएशन में होता है जब आपको किसी चीज़ का डर हो, किसी चीज़ का फेयर हो। आई डोंट नो, बट मुझे ये इसी तरह दिख रहा है कि आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड देन सडनली आप यहाँ से पीछे हट रहे हो। आप यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि बैक टर्न करते हुए दिख रहे हो। सो मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे आप छुपा रहे हो, जिसे आप हाइड कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी के साथ आप डिसेप्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, बिकॉज आप इस तरह दिख रहे हो कि कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हो। इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ ये दिख रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए। आप ऐसा सोच रहे हो कि आप बिल्कुल सेटल हो, आप बैलेंस एनर्जी में हो, आप स्टेबल एनर्जी में हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पर, बट यहाँ आपके साथ कुछ ऐसी एनर्जीज अटैच दिख रही हैं जो कि सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जीज़ हैं, लाइक डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं। आप कहीं ना कहीं खुद को ही धोखा देते हुए दिख रहे हो, एंड स्पेशली ये लाइक आपकी कम्युनिकेशन से अटैच दिख रही हैं। लाइक जिस तरह से आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो वहाँ पर कुछ डिसेप्टिव एनर्जीज़ दिख रही हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये एक पैटर्न की तरह से दिख रहा है। आई डोंट नो कि यहाँ वो क्या चीज़ है जिसको आप हाइड कर रहे हो, बिकॉज यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं वो ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि यहाँ पर अटेंशन देने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ जो दिख रहा है वैसा नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि रियल नहीं है, बिकॉज यहाँ क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, जो रियल है वो क्लियरली नहीं दिख पा रहा है। बिकॉज मैं जब भी आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें यहाँ आपके लिए क्लियर नहीं हैं। बेसिकली आपके सोल के लिए, आपके सोल लेवल पर चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रही हैं आपके लिए। स्पेशली आपके अगर इनसाइड सेल्फ को लेकर कहा जाए तो यहाँ बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दिख रही है। लाइक जब भी आप इस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो तो आप इससे पहले मेक श्योर करो कि आप इस सिचुएशन को लेकर क्लियर हो या नहीं हो, एंड देन आप यहाँ पर जो भी बात करना चाहते हो, जो भी कहना चाहते हो वो कहो। बिकॉज स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन को लेकर ऐसा दिख रहा है, लाइक एक तरह से ये चीज़ रिवील होते हुए दिख रही है कि आप क्लियर नहीं हो चीज़ों को लेकर। पॉसिबली आप अपनी सिचुएशन को लेकर क्लियर नहीं हो, या आप किसी पर्सन को लेकर क्लियर नहीं हो, या ये इस तरह हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन को लेकर वहाँ जिस तरह से चीज़ें हैं उनको लेकर आप क्लियर नहीं हो, लेकिन क्लैरिटी यहाँ नहीं दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, लाइक आप में से कुछ लोगों के लिए पैटर्न की तरह से हो सकता है, लाइक काफ़ी टाइम से आप ऐसा ही बिहेव कर रहे हो, आप इसी तरह की एनर्जीज़ में हो कि आप कंफ्यूज हो, आप नहीं जानते, क्लैरिटी नहीं समझ पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, एंड आप जो है वो मैनिफेस्ट करे चले जा रहे हो, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।